दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या छोटा मोटा कोई काम करते हैं तो सरकार आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें थोड़ा सा पैसा आपको जमा करना होगा और आप बुढ़ापे की पेंशन पक्की कर सकते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बहुत से लोग इसे श्रम मानधन योजना भी कहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि इस योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसमें कितना पैसा हमें जमा करना होगा और कैसे हम इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ई श्रम मानधन योजना क्या होती है, किसको कहते हैं ई श्रम मानधन योजना। ये योजना भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जो कि खास करके असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनके लिए बनाई गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर किसे कहते हैं? ऐसे लोग जिनको कोई स्थायी नौकरी नहीं मिलती, यानी कि उनका काम पक्का नहीं है, कोई नौकरी पे नहीं है, उनका कोई पीएफ नहीं आता, उनका कोई पेंशन नहीं आती, तो उनको ये योजना का लाभ मिलने वाला है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मजदूर होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, घरेलू काम करने वाले, छोटे दुकानदार, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री होते हैं, या फिर जो मजदूर होते हैं निर्माण करते हैं घर का या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ई श्रम मानधन योजना बनाई गई है। अब समझते हैं कि इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्योंकि फ़ायदा जब हमें समझ में आता है तो हम उस योजना से रिलेट कर पाते हैं, उसको अप्लाई कर पाते हैं। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद हर महीने आपको 3,000 रुपये की पेंशन सरकार के द्वारा मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हो कि हर साल 36,000 रुपये, यानी कि 3,000 गुणा 12, तो वहाँ पर आपको 36,000 रुपये हर साल मिलने वाले हैं। और ये पैसा आपके सीधे अकाउंट में जाएगा, किसी के थ्रू नहीं मिलेगा, किसी दलाल के थ्रू नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में ही आने वाला है। मान लीजिए 1% ऐसा होता है कि अगर आपकी पेंशन, यानी कि जिस व्यक्ति की वे पेंशन अप्लाई हुई है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो उसकी पत्नी है, अगर पत्नी है तो पति पत्नी में से किसी को भी वहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी 1,500 रुपये, यानी कि पहले 3,000 मिलती, अगर उनकी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो 1,500 रुपये, वहाँ पर 1,500 रुपये आपको हर महीने मिलने वाले हैं। तो इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अब इसके रूल भी थोड़े से हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो कि कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पैसा जमा करने की क्या ज़रूरत है, तो यही सरकार की स्कीम है। जब आप धीरे धीरे इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा। आगे वीडियो में बने रहिए, आप पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इस योजना में आपको हर महीने छोटा सा एक योगदान करना होगा। क्या योगदान करना होगा? अगर आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल है, अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से 55 रुपये ऑटोमेटिक कटते रहेंगे। और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी जो है 100 रुपये महीना आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। अभी आप देखते रहिए पूरी वीडियो में, अगर आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इस योजना के बारे में, ये योजना क्या है। अगर आपको सही लगती है तो आप अप्लाई करिए, नहीं सही लगती है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 200 रुपये महीना वहाँ पर कटेगा आपके अकाउंट से। तो ये 3 कंडीशन सरकार ने दे रखी है। तो आपकी जो उम्र हुई वो हुई 18 साल से 40 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उम्र के हिसाब से ही आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा ये अमाउंट कटता रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा उतना पैसा सरकार भी जमा करेगी। मान लीजिए अगर आपकी उम्र है यहाँ पर 18 साल तो आपके अकाउंट से 55 रुपये वहाँ पर कट जाएंगे और सरकार भी 55 रुपये आपको देगी। तो 110 रुपये आपके खाते में जमा होते रहेंगे। वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपके खाते में कहीं पर वो जमा होते रहेंगे। तो 55 रुपये आपने दिए, 55 सरकार ने दिए, तो 110 रुपये आपके हर महीने जमा होते रहेंगे। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने आपको 3,000 रुपये की पेंशन आती रहेगी। चलिए अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, अगर आपको आवेदन करना है, आपकी समझ में आ गई है योजना। वैसे तो और भी पॉइंट है, मैं आपको इस वीडियो में और बताऊंगा, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपको आधार कार्ड देना होगा, बैंक की पासबुक, एक मोबाइल नंबर, ये आपको देने होंगे। और इसके बाद जब आप ऑनलाइन कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको एक पेंशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। वो पेंशन कार्ड आपको संभाल के रखना है और हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा। और जब 60 साल
पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपकी 3,000 रुपये की पेंशन हर महीने आती रहेगी, आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, क्या सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 40 साल की उम्र आपकी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से कम है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, 40 से ज़्यादा है तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। व्यक्ति जो आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हो, असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, यानी कि उसकी कोई नौकरी ना हो, कोई सरकारी नौकरी ना हो, तो आप असंगठित क्षेत्र के अगर मजदूर हैं, जो मैंने पहले शुरू में बात करी, अगर आप मजदूर हैं, अपना काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मासिक आय आपकी 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। हर महीने 15,000 रुपये से ज़्यादा आप अगर कमा रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जिस व्यक्ति का अप्लाई कर रहे हैं वो EPF या ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर इनके सदस्य हैं वो व्यक्ति तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति भी इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अब आप देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है, अगर बीच में पैसा जमा करना बंद कर दिया तो क्या होगा इस योजना का। कुछ महीने ऐसा होता है हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम जमा नहीं कर पाते, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बकाया पैसा जमा करके आप दोबारा से इसको चालू कर सकते हैं, ये वहीं से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। आपका अगर मान लीजिए 2 किस्तें रह गई हैं या 3 किस्तें रह रही हैं, 4 महीने में आपने पैसा जमा नहीं करा, तो आप बाद में उसको जमा कर अपनी योजना चालू कर सकते हैं। या चाहे तो अगर आप इसको चालू नहीं करना चाहते हैं, इससे आउट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो भी आपका जितना पैसा जमा था वो वापस मिल जाएगा। तो इसलिए ये योजना काफ़ी सुरक्षित है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसमें इतना कोई झंझटबाजी नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर ये योजना सरकार ने निकाली है, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मज़दूर होते हैं, छोटे काम करने वाले होते हैं, उनके बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता, उनको बुढ़ापे में आर्थिक समस्या बहुत होती है। जब उनसे काम नहीं होता वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना निकाली है। क्योंकि उनके पास कोई पेंशन नहीं होती, कहीं से उनकी कोई पेंशन नहीं आती, क्योंकि वो कहीं पर नौकरी नहीं करते, कहीं सरकारी नौकरी नहीं करते, अपना काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। लेकिन अगर आप इस योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको 60 साल के बाद 3,000 रुपये हर महीने मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बुढ़ापे का जो सफ़र है, जो ज़िंदगी है, वो आसानी से कट जाती है। इस योजना का मकसद इतना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ई श्रम मानधन योजना क्या होती है और इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है, कितना पैसा आपको जमा करना होगा और कौन लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर बीच में अगर आप बंद कर देते हैं पैसा जमा करना तो आपको क्या करना होगा और कैसे आपको वहाँ पर पैसा वापस मिलेगा, इसके बारे में भी हमने बात की। और ये योजना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी हमने बात की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती